आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। जो मुकाबला है वो बहुत कड़ा हो चुका है और यहाँ इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी है, उनको शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली में थे, आज लगभग 2 घंटे तक प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में रहे और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों को बैठा करके उन्होंने बताया कि किस तरह से कैराना पर झंडा अपना परचम लहराया जाएगा। हमारे साथ शामली के जिला अध्यक्ष हैं निर्वाल साहब, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या रणनीति है उनकी, कैराना को किस तरह से फतेह किया जाएगा। दूसरी बार ये कहा जाता है कि कैराना पर जिसको जीत मिलती है एक बार ही मिलती है, दूसरी बार कैराना की जनता किसी को मौका नहीं देती। क्या निर्वाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो लोग कहते हैं, जो धारणा है लोगों की कि कैराना दूसरी बार किसी को मौका नहीं देती, क्या ऐसा ही है इस बार भी? नहीं, ऐसा नहीं है। हरपाल पवार 2 बार हुए हैं, उससे पहले कोई 2 बार लड़े ही नहीं, 1-2 लोग लड़े हैं, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और हम दोबारा फिर जीतने जा रहे हैं। पहले भी हरपाल पवार जीते, अब हम जीतने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जीतने जा रहे हैं और आवाज में आपकी वो दम नहीं लग रहा है जैसा? नहीं, दम तो मेरा गला बैठ रहा है, इसलिए आपको लग रहा होगा और महसूस आप भी कर रहे हैं कि हम में दम कितना है, कि दम कितना है, ये आपको महसूस हो रहा होगा। ये तो योगी जी के लिए भी लोग कहते थे कोई दोबारा सत्ता में नहीं आएगा और भारी बहुमत से आए, दोबारा आए, 30 साल के बाद आए। कभी जब इंदिरा गांधी इतना भारी विरोध जो दिख रहा है, जो आपके सांसद प्रदीप जी को लेकर के विरोध है, कहीं शामली में कोई प्रत्याशी बनना चाह रहे थे, कोई टिकट मांग रहे थे, उनकी तरफ से विरोध है और कुछ नई नई चीजें सामने आ रही है निकल करके। क्या कुछ कोई गुटबाजी भी अंदर खाने कहीं चल रही है? नहीं, कोई विरोध नहीं है, ना कोई गुटबाजी है, सब लोग साथ हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ लोगों को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो फिर आपका ये पता नहीं यूट्यूब चैनल है वैसा, मैं देखता हूँ कि अगर हमारे पास भी सूचना आती है तो ये आती है कि पहले अपने लोग बैठा लेना जी, इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो लोगों को समझ में आता है कि जो लोग बैठे हों पहले से सोच समझ के बैठे हुए हैं। नहीं, हमने तो अभी आपसे बात की तो एकदम से कोई हमारी आपसे प्री प्लान नहीं है कुछ भी, आपका नहीं हमने है। एकदम से आपसे बात की और आपने जो जो बातें नहीं लगा, मैंने कहा मैं बहुत से यूट्यूब चैनल को देखता हूँ कि पहले सूचना आ जाती है जी, अपने लोगों को बैठा लेना, हम आएंगे। और वो अध्यक्ष जी, हम इसलिए पूछ रहे थे कि कुछ आपकी पार्टी के, आपकी संगठन के पदाधिकारी कुछ आज यहाँ दिखाई नहीं दिए इस कार्यक्रम में और कुछ जैसे कुछ चेहरे थे जो कल थे कार्यक्रम में, वो आज मंच से गायब थे। एक भी नाम बताओ। अट्टा साहब थे या तरार साहब? नहीं, ऐसा नहीं हो काम। तरार साहब का मंच पर अपेक्षित सूची में नाम नहीं होगा, बहुत से लोग नहीं आ पाए। मान लिया रमेश गौड़ कश्यप नहीं आ गए, उनका मेरठ में ड्यूटी लगी हुई थी। जिन लोगों की अलग-अलग पार्टी के एक साथ में कई डायरेक्शन में काम चलते रहे, तो मल्टी डायमेंशन एक काम करने का तरीका है बना। उसमें अगर मुझे लगता है मेरा काम यहाँ ज़्यादा ज़रूरी तो मंच पर फोटो की बजाय मान लिया हमारे पारिवारिक है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनका कहीं और कार्यक्रम लग गया। तो प्राथमिकता किस काम की ओर करना है, यही संगठन है और ये सबको सीखना चाहिए, वरना अधिकतर लोग फोटो की जगह पहुँच जाते हैं। भाजपा में फोटो नहीं, काम पहले ज़रूरी है, इसलिए अधिकतर कार्यकर्ता प्राथमिकता उधर देते हैं, जहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ कम वहाँ हम। अच्छा जिला अध्यक्ष जी, आप पहले विधायक भी रहे, लेकिन मीडिया को ये घुमाने का तरीका, ये फंडा आपसे कहाँ से सीख लिया? एक भी बात शायद मेरे बारे में आपको जानकारी नहीं, इसका मतलब मुझे तो लोग बहुत साफ-सुथरा और ईमानदार आदमी कहते हैं और मैं आप तौर से आपने कोई सिफ़ारिश भी भेजा होगा, शायद उससे भी झूठ नहीं बोला होगा। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि बिना वजह झूठ बोलकर लोगों को गुमराह नहीं किया जाए, यही मेरी पार्टी का भी है। शामली में क्या रणनीति है? शामली में जो नाराजगी है, उन लोगों को आप कैसे डील करेंगे? क्या आपको लगता है कि उन लोगों को मना करके आप दोबारा से बीजेपी के पक्ष में वोट करवा लेंगे, या जो विरोध गांव-गांव में हो रहा है उसको कैसे दबाया जाएगा? किसी गाँव में कोई नहीं, आप आंकड़ा देख लेना, पहली बार 36,000 से जीते थे, इस बार 50,000 से जीतेंगे शामली विधानसभा, केवल विधानसभा एक की बात की है जी। बाकी में अगर 93,000 से जीत हुई तो इस बार लगभग 2 लाख के आस-पास हम जीतने जा रहे हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं और ना अगले सामने वाले पे ना कोई एजेंडा नहीं, कोई काम करने का ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई दिमाग में योजना नहीं है। सिर्फ हमें गाली देकर हमारा विरोध करके अपना एजेंडा चलाना चाहते हो, ऐसे चलता नहीं है। अच्छा, आप यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे शामली जिले के, और आपकी तो लगातार एमपी साहब से बातचीत होती रही होगी, वो यहाँ आए भी, उनका कैंप ऑफिस भी है। क्या जो गाँव के लोगों से हमारी बातचीत होती है, लोग कहते हैं एमपी साहब इधर आए नहीं, दिखाई नहीं दिए, दुख सुख में कहीं शामिल नहीं हुए, ये क्या बातें सब एक तरह से अफवाह है, इन बेबुनियादी बातें हैं, या ऐसा ही हुआ है, आप समझते हैं कि कुछ चूक हुई है एमपी साहब? नहीं, मैंने उस दिन भी कार्यालय का उद्घाटन के समय पे ही 1984 से लेकर अब तक के सभी सांसदों को गिनवाया था कि उनका कार्यकाल इतना रहा, उनका इतना, और बाद में यही भी बताया था कि जितना भी सांसद आए हैं पहले से उससे 2 गुना आए हैं, जबकि 2 साल हमारे कोरोना में चले गए। उसके बावजूद भी ये पहले सांसदों से 2 गुना ज़्यादा आए हैं, तो कैसे कह सकते हैं कमाए उनसे? पहले सब सांसदों से ज़्यादा आए और 2 वर्ष इनके कोरोना में भी निकल गए थे। तो अध्यक्ष जी, आपके एक तरह से एक पॉइंट और है इसमें, क्योंकि जिला 2 हिस्सों में बँट गया। अगर ये रहते भी हैं लोकसभा में तो हम लोगों को लगता है नहीं है, उधर से यहाँ रहेंगे, उधर के लोगों को लगेगा 2 जिलों में बँटने से कई बार उस चीज़ का उतना वैसे नहीं बढ़ पाता। वैसे कोई विषय नहीं इस तरह का। आज का जो आपका प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन था अध्यक्ष जी, कैसा रहा ये? बहुत बढ़िया। क्या मंत्र देकर गए मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री जो चाहते हैं समाज का प्रबुद्ध वर्ग भी सामने आए, वो भी राष्ट्र के हित में खुल के सामने आए, वरना ना प्रबुद्ध वर्ग संकोच करता था, बाहर निकल ही नहीं पाता था। संकोच क्या करता? पहले तो ऐसा वातावरण ही नहीं था कि भले लोग बाहर निकल आए सड़कों पे, लेकिन अब सड़कों पे आए हैं, सक्रिय भी हैं राष्ट्र के हित में। जाट समाज क्या खुश है क्या आरएलडी बीजेपी के गठबंधन से? आपको लगता है कि गठबंधन का बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, सपने के समान था, किसी ने नहीं दिया। धन्यवाद आपका। और हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं सुरेश राणा जी। मंत्री जी, कैसा लग रहा है जी? मुख्यमंत्री आए थे आज, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत शानदार। प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मेलन था, प्रबुद्ध नागरिक थे, आप थे, पूर्व मंत्री जी और लोग थे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पक्ष में आप लोग माहौल बनाने में कामयाब रहेंगे? नहीं, बीजेपी पक्ष में माहौल है ही। कुछ नाराजगियां आ रही हैं लोगों की तरफ से, उसको कैसे डील कर पाएंगे? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सब खुश हैं। सब कुछ है मंत्री। अभी मंत्री जी यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब लोग खुश हैं, कोई नाराजगी नहीं है। तो हो सकता है कि वो जो सवाल हैं उनको कहीं ना कहीं टालने की कोशिश हो रही है। हम थोड़ी देर बाद फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी हैं। अभी हम बात कर रहे थे शामली जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, तजेंद्र निर्वाल, वो कह रहे थे कि कोई गुटबाजी नहीं है बीजेपी के अंदर, सब लोग संगठन के लोग मिलकर के बीजेपी को यहाँ जिताने के लिए कैराना पर और लगे हुए हैं। कि जिस तरह की अफवाहें लोग फैला रहे हैं उसका भी उन्होंने खंडन किया। और जो सांसद प्रदीप चौधरी को लेकर के कहा गया कि वो कम आए हैं, उनको लेकर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, लगातार उनका आना जाना लगा रहा, कैंप ऑफिस उनका है। तो अभी मंत्री सुरेश राणा दिखाइए एक बार इधर से सौरभ। तो यहाँ ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है और मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन के बाद। अब यहाँ पूर्व मंत्री सुरेश राणा, जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल, सांसद प्रदीप चौधरी इस वक्त यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। और वृक्षारोपण के बाद फिर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने जो पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी से अभी बातचीत की थी और वो आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि कैराना पे। मंत्री जी, एक राजपूत समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या आपको लगता है क्या वो लोग किस तरह का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे की रणनीति हो सकती है? अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हूँ। कोई आपको पता लगा हो किस तरह कार्यक्रम क्या हो सकता है उसमें? तो देखिए, पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी से हमने बातचीत की और कोशिश की हमने उनसे जानने की कि जो राजपूत समाज का जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर के उनका कहना है कि वो अभी बीजेपी के कार्यक्रम में है और समाज के प्लेटफॉर्म पर कहीं होंगे तो इस तरह की बातचीत करेंगे। अभी उन्होंने इस बात को लेकर के कोई जवाब हमें नहीं दिया हालांकि। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से व्यक्ति बचना चाहते हैं, नेता बचना चाहते हैं कि कोई बयानबाजी इस तरह की ना की जाए जिसमें समाज को लेकर के कहीं कोई टिप्पणी हो जिसका सोशल मीडिया पर जाने के बाद कोई विरोध हो जाए। तो इसलिए बचते भी हैं नेता कई बार बोलने से। लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री जी को भी पता है कि उनकी बिरादरी में, उनके समाज के अंदर जो रोष है वो बीजेपी के खिलाफ रोष पनपता जा रहा है। और उसको लेकर के हालांकि मंत्री जी कुछ बोले नहीं और हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश तो की, लेकिन मंत्री जी ने कोई बातचीत नहीं की। देखिए, उनकी गाड़ी के शीशे बंद हो चुके हैं और अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। तो हमारे जो सवाल थे उनके जवाब उन्होंने नहीं दिया। हम लगभग 1-1.5 घंटा से उनका यहाँ इंतजार भी कर रहे थे। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था, सुरेश राणा जी ने, कि कार्यक्रम के बाद वहाँ स्कूल में हम चलेंगे और बातचीत करेंगे। तो कुछ बोले नहीं मंत्री जी। और सांसद जी जा रहे हैं। सांसद जी कुछ बोलोगे क्या 1 मिनट के लिए? बढ़िया रहा कार्यक्रम। तो भाई कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है, बहुत ऊर्जावान तरीके से कार्यकर्ताओं ने जोश देखने को मिला है। मुख्यमंत्री जी आश्वस्त होकर के गए। ठीक है जी, बढ़िया रहेगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा। ठीक है, एमपी साहब ने कहा है कि कार्यक्रम बढ़िया रहा। मुख्यमंत्री जो इनको सूत्र दे करके गए हैं जीत के, उन सबको लेकर के और सब कार्यकर्ता लगेंगे और निश्चित रूप से जीत होगी। सांसद प्रदीप चौधरी से बातचीत दिखाई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आज आए थे शामली में, प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन था, हमने उसकी पूरी कवरेज दिखाई। जिन नेताओं से बातचीत हुई वो भी आपको दिखाई। और अब आगे से हम लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग यहाँ की जो जनता है कैराना की वो क्या सोचती है। तो अलग अलग जगह पर हम अब चलेंगे, गाँवों की तरफ चलेंगे, वहाँ से बातचीत करेंगे लोगों से और फिर आपको दिखाएंगे। तो इसलिए आप बने रहिए नेशन 24 पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए और @nation712 लिख करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम निष्पक्ष और बिना किसी तरह की बायस्ड खबरें, हम एक तरह से तटस्थ रह करके पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना प्रयास है हमारा कि आपको निष्पक्ष खबरें, जनता का मूड क्या है वो आपको दिखाया जाए। इसलिए आप बने रहिए नेशन 24 के साथ। अपने सहयोगी सौरभ त्यागी के साथ शामली के स्कॉटिश पब्लिक स्कूल से विपिन आर्य की रिपोर्ट।